Welcome back to Work, Wellness and Wisdom to all dear aspirants. I hope you all are doing well. So friends, आज हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था गवर्नमेंट एग्जाम और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ। सो इस वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट फेस करता है और क्या-क्या वो कर सकता है। आगे उसके पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। गवर्नमेंट जॉब से वो किस तरीके से एक हाई पेइंग जॉब की तरफ खुद के करियर को शिफ्ट कर सकता है। एज यू ऑल नो गाइस कि कितना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है एग्जाम पैटर्न्स में, कितनी ज़्यादा हर बार कुछ नया पूछ लिया जाता है। मैथ्स के हर बार कुछ मैथ्स रीजनिंग हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें, इवन करंट अफेयर्स जिस पेपर में करंट अफेयर नहीं पूछे जाने हैं वहाँ पे भी आ जाते हैं और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बच्चा कितना ही पढ़ के जाए लेकिन वहाँ पे वो स्ट्रगल फेस करता ही है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि नो वन कैन गेस, राइट। तो जिसके साथ कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है कि हम बैड फील करें अपने बारे में, कि हमें ऐसा लगे कि हमें कुछ आता नहीं है या हमसे कोई कमी रह गई। नहीं, इतने सारी सीट इतनी कम है, बच्चे इतने ज़्यादा हैं, मैक्सिमम बच्चे तो आउट होंगे ही ना। और मैक्सिमम बच्चे जो आउट होंगे वो उन्हें कहीं न कहीं चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी अपनी। तो आप थोड़ा-सा अपने आप को अगर इस फील्ड में भी एडवांस कर लोगे ना, तो आप उनसे बेटर परफ़ॉर्म कर पाओगे एटलीस्ट यहाँ पे। तो ये प्रिपरेशन बिल्कुल भी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। आपने जितना भी चीज़ें पढ़ी हैं, जितनी भी चीज़ें याद की हैं, जितनी भी चीज़ें समझी हैं, उतना सब आपको काम आएगा। मैं आपको आज एक-एक स्लाइड के थ्रू समझाने वाली हूँ कि एसएससी वाले स्टूडेंट के लिए क्या अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बैंकिंग वालों के लिए क्या है, यूपीएससी वालों के लिए क्या है, सबके लिए एक अलग मैंने आज थोड़ा-सा रिसर्च करके लेके आई हूँ। तो आप प्लीज़ उसे ज़रा सुनिए और समझने की कोशिश करिए और अपना थोड़ा इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करिए कि आपका कहाँ इंटरेस्ट बनता है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट इट। ऑफ कोर्स यार, इट्स नॉट एट ऑल फेलियर। मैं तो इसको बिल्कुल भी फेलियर की तरह नहीं मानती हूँ। अगर आप खुद देखिए ना, जब हम स्कूल में होते थे तो क्या होता था कि क्या सारे बच्चे फर्स्ट आ जाते थे? ये सारे बच्चे टॉपर निकल जाते थे? नहीं, कुछ बच्चे जो है स्टडीज में बहुत अच्छा करते थे, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो टीचर उनको तब पूछती थी जब कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी स्कूल में होने वाली होती थी, ठीक है। उनकी इंपॉर्टेंस तब वहां बढ़ जाती थी क्योंकि वो उसमें बेटर होते थे। वो किसी प्ले को अच्छे से कर सकते हैं, वो डायलॉग अच्छे से बोल सकते हैं, या वो डांस सिंगिंग या कोई आर्ट, इस तरीके के काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे उस टाइम वो चुपचाप बैठ के उनका देखते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हर फील्ड के लिए हर किसी के लिए चीजें हैं, बस हमें उन्हें देखने की जरूरत है। अभी क्या हो गया है, गवर्नमेंट एग्जाम का इतना क्रेज चीजों लोगों में बढ़ गया है। और मैं आपको एक अपना एनालिसिस के थ्रू बता रही हूँ कि ये ना पीक है। अब यहाँ से चीजें डाउनफॉल होना शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि नौकरी तो सबको मिलने वाली है नहीं। जितने भी जा रहे हैं बच्चे तैयारी करने के लिए, सबको तो मिल जाएगी नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीट ही इतनी कम है। थोड़ा सा रियलिटी जानिए। अगर आप रियलिटी को बार-बार इग्नोर करते रहेंगे तो आप सच में एक बहुत ही बड़े ट्रैप में फँस जाएँगे और लास्ट में आपके पास कुछ निकलेगा नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब के साथ-साथ या फिर अपना थोड़ा-सा टाइम पार्शियली डिवाइड करके अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई स्किल में मास्टर खुद को करना चाहते हैं, ताकि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे आ पाएँ, तो ज़रूर आप कर सकते हैं। जैसे कि एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास क्या मतलब उन्होंने बहुत सारा अच्छे से मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ी होती है, तो उनके लिए कुछ रोल्स हो सकते हैं जैसे कि डाटा एनालिस्ट का है। डाटा को एनालिसिस करना है, राइट? इसके लिए मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑफ कोर्स एसएससी वाले रीजनिंग, मैथ, मैंने देखा है बच्चों के बहुत मेहनत करते हैं, वो काफ़ी अच्छे से सीखते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे आपकी ये सारी नॉलेज काम आ सकती है, ठीक है? डाटा ऑपरेशंस होते हैं काफ़ी सारे, डाटा मैनेजमेंट का काम होता है। डाटा फाइनेंस पोस्ट्स होती हैं, तो यहाँ पे बैंकिंग कॉर्पोरेशन सेटअप्स में भी आपकी काफ़ी ज़रूरत है। इवन आपके जैसे बंदे ढूँढते हैं वो कि जिनकी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो, जिनकी कम्युनिकेशन थोड़ी ठीक-ठाक हो। तो इस तरीके के रोल आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? करियर ग्रोथ पोटेंशियल इसमें काफ़ी अच्छा होता है। सो 40,000 से लेकर के 1 लाख तक भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, राइट?
सेकंड जो है बैंकिंग स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स बैंकिंग स्टूडेंट्स के पास जैसे ये एसबीआई की तैयारी करते हैं, आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारी जैसे इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल सिस्टम, ये काफ़ी अच्छा पढ़ा होता है, तो वो भी अपना जो है फाइनेंस की प्राइवेट फर्म्स में भी ट्राई कर सकते हैं। और ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक पोस्ट होती है, वहाँ पे भी उनका काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है अगर वो काम करना चाहे तो। इसी के साथ वो रिस्क एनालिसिस में भी जा सकते हैं, जिसमें हाई डिमांड फिलहाल चल रही है, और डिसीजन मेकिंग में उनका काफ़ी अच्छा रोल हो सकता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में आई थिंक माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमी पढ़ते हैं, और काफ़ी अच्छा उनका एनालिसिस हो सकता है इसके साथ। तो बिल्कुल आप वो उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। थर्ड हमारे पास आते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट। नो डाउट गाइस, आपने बहुत पढ़ाई करी है, राइट, बहुत सारी चीजें आपने सेक्रीफाइस भी की होंगी इसके लिए, और सो डोंट फील बैड, बिल्कुल भी आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। बस आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करें, और ना इस बात को जरूर समझें कि सबका नहीं होना है, राइट। जितना जल्दी हम इसको ग्रैब कर लेंगे ना, जितना जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे अंदर तक कि भाई सबका तो नहीं होना है ना, कुछ तो आएंगे ना यहाँ पे लौट के। और उन लौटे हुए बच्चों में से अगर आप डिप्रेशन के शिकार होना चाहते हो, एंजाइटी के और 70 तरीके की प्रॉब्लम्स अपने साथ लेना चाहते हो, तो एक अलग बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप वहां पे नहीं भी कुछ कर पाए, तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप थोड़ा सा पॉजिटिव होके, थोड़ा सा अपनी चीजों को एनालिसिस करके, अपने इंटरेस्ट एरियाज को दोबारा से फाइंड आउट करके और काम करेंगे, तो जरूर आपको अच्छी सफलता मिलेगी यहाँ पे भी, ठीक है। तो यूपीएससी के बच्चे जो हैं वो कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आई थिंक लिखते हैं यूपीएससी के बच्चे। उनका मेन थीम यही रहता है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। कम्युनिकेशन उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है, इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, जीके, ऑप्शनल, इथिक्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो इतना नॉलेज उनके पास होती है, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो लिखते हैं, पढ़ते हैं, इतना सब करते करते बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो जाती है कि बात कैसे करनी है, अपनी बात रखनी कैसे है। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी जो है अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत, काम करिए खुद पे थोड़ा सा, और खुद को थोड़ा सा, खुद की स्किल्स को थोड़ा सा फर्निश करिए, थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस होइए। ठीक है। तो इसी के साथ पॉलिसी रिसर्च में जा सकते हैं, ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स हम बहुत सारी चीजें याद करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, इवन दो कंपेयर करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने ये किया था, क्या इसका फायदा हुआ, क्या इसका नुकसान हुआ। जो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इस तरीके के ऑप्शनल लेके बैठे हैं बच्चे, वो तो कंपेयर करते हैं कि उससे सोसाइटी में क्या हुआ, है ना, इससे क्या हुआ। तो ये एनालिसिस तो करते ही हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी पॉलिसी में आप बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं। क्या इसके लिए आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही ऑप्शन खुले हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेमी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो एनजीओज में यूज होती हैं, कई बार जो है मिनिस्ट्रीज स्पेशली निकालती हैं, वो अपनी वेबसाइट पे निकालती हैं, अब वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही हाल फिलहाल मैंने देखा था कि होम मिनिस्ट्री पे था रिसर्च एसोसिएट आई थिंक पोस्ट थी, और वो पूरे पैन इंडिया के लेवल पे से अच्छी रिसर्च, जो सोशल रिसर्च है रूरल एरियाज में या फिर इस तरीके की पॉलिसी रिसर्च, वो मानी जाती है, और वहाँ पे अच्छी चीजें हो सकती हैं कुछ, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि एनजीओ डेवलपमेंट सेक्टर्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स स्टेट पीसीएस तो आप दे ही सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे पास कुछ अच्छी स्टोरीज भी हैं, जैसे कि काउंटलेस एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे ऐसे मतलब अच्छे बिजनेसेस हैं जिन्होंने शुरू में फेलियर्स का सामना किया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो हार के बैठ गए, और हार अगर उन्होंने मान ली इस तरीके से, तो वो इतना अच्छा कैसे कर पाते और लाइफ में। तो ये आप ये समझिए, अब एक नई जर्नी है ना। और इस जर्नी में ना, तो आप मानिए कि आपको 50% चीजें पहले से आती हैं, आपको 50% ही और मेहनत करने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप आज, जो कि आज एक्चुअली में हमारे इंडिया की जरूरत है। हर बच्चा यूपीएससी के पीछे भागे, हर बच्चा सरकारी नौकरी के पीछे भागे, ये इंडिया की जरूरत नहीं है। इससे तो हमारा यूथ खराब हो रहा है, हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, जीडीपी कम हो रही है।
तो गाइज इसी के साथ मैं आपको ग्रो करते रहिए, लर्न करते रहिए और उस लर्निंग को सही जगह पे इस्तेमाल करिए। जहाँ पे मैं समझती हूँ कि जहाँ पे ऑलरेडी भीड़ है, जहाँ पे आपके सक्सेस के चांस ऑलरेडी कम है, वहाँ वहाँ जाकर के क्यों आपको अपने समय को खराब करना है? आप उधर आइए ना जहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन कम है। वहाँ पे एक्सेल करने के आपके चांस कितने ज़्यादा हैं। सो एवरी सेटबैक बिल्ड यू स्ट्रेंथ। तो हर एक जो सेटबैक है ना वो आपको कुछ सिखा के जाता है, आपको रियल नॉलेज दे के जाता है। अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना तो आप पहले से भी कहीं ज्यादा अचीवमेंट्स ले सकते हैं उसके साथ, उस लर्निंग के साथ। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दिए। योर प्रिपरेशन इज योर एसेट एंड ट्रीट इट लाइक दिस। मतलब ये एकदम वेस्ट अगर आप सोचोगे ना कि यार कुछ नहीं, ये तो खराब हो गया है, तो वो सच में खराब हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, पॉजिटिव रहोगे, अपने आप को और एम्पावर करोगे कि नहीं मुझे सीखना है, इस नॉलेज से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जरा देखता हूँ, मैं खुद से रिसर्च करती हूँ, तो बिल्कुल आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस नॉलेज के साथ। और सो दोस्तों इसी सोच के साथ अपनी जर्नी को फिर से शुरू करिए, अपनी जर्नी को एक नया आयाम दीजिए, नए तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू करिए और थोड़ा दिमाग को एक्सप्लोर करिए कि किस तरीके से मैं अपनी इस नॉलेज को यूज़ कर सकता हूँ अपने लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास जितने भी बच्चों की अभी तक क्वेरीज आई हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मेंटल वेलनेस के बारे में आप बताइए। तो अगली वीडियो शायद मेरी मेंटल वेलनेस पे रहे। तब तक के लिए बाय बाय। और थोड़ा आप ज़रूर सोचिएगा इन सब ऑप्शंस के बारे में। देखिए मैंने इतनी सारी रिसर्च करके आपके लिए लाई हूँ, आप ज़रूर सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसमें से क्या बेटर लग रहा है और क्या और बेटर हो सकता है। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।